गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में प्रकरण 22 भीतरी समृद्धि पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेखक हमने आगे के पार्ट में समझा कि लेखक के विचार से असली धन जो है वह द्रव्य नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, बल्कि मनुष्य की सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम है। उनके अनुसार यह पृथ्वी उसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है। संसार में जो भी चीज़ें हैं वह सब लोगों की है। समुद्र, हवा, पक्षी, फूल आदि सबके है। पुराने समय में हमारे लिए सब काम कर गए हैं, मतलब जो व्यक्ति हमारे लिए इतना सब कुछ कर गए हैं, हमें तो केवल अन्न वस्त्र ही प्राप्त करना है। इन्हें प्राप्त करना बहुत सरल है। व्यक्ति बिना धन के भी महान हो सकता है। अब हम यहाँ वह सीखेंगे। वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? ये जो है सब महान व्यक्ति है जिन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया है, मगर उन्हें हम गरीब कह सकते हैं क्या? फिर भी हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? इंसान जो है वो अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से महान बनता है, न कि पैसों से। मगर आज क्या है, जितना पैसा ज़्यादा उतना वो बड़ा व्यक्ति। भाग्य के सहस्राओं में जॉन डंकन का नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के पुत्र की अमेरिका एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यहाँ पे एक जॉन डंकन नाम का लड़का है, उसकी स्टोरी बताई गई है। जो क्या करता है वो हम देखते हैं। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का, अशक्त, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जब वह अपने मोहल्ले में से गुजरता था तब बच्चे जो है उसे चिढ़ाते थे। जॉन नाम का एक लड़का है जो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच विचार भी नहीं कर सकता है, अशक्त है, मतलब शारीरिक शक्तियाँ भी नहीं है उसके पास, कुबड़ा है, मतलब देखाव में भी सुंदर नहीं है, और आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का है, मतलब गरीब घर का लड़का है जिसके पास कुछ भी नहीं है। जब वह अपने मोहल्ले से गुजरता है तो बच्चे उसको बहुत बार चिढ़ाते हैं या तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने उसके साथ अत्याचार किया। स्कॉटलैंड जो है वो बहुत बड़ा मतलब खेती लायक कंट्री है, तो वहाँ पे ढोर, जो गाय भैंस जैसे प्राणी होते हैं, उसको चराने का काम उसने शुरू किया। तो उसके मालिक ने उसके साथ अत्याचार किया, मतलब बुरा व्यवहार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता। उसके पास 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं थे कि वो बदल सकता। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीखे। कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम पर गया तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। उसके पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, तो पैसे कहाँ से हो गए? तो वहाँ पे वो एक लड़की से कहता है कि तू मुझे पढ़ाएगी। तो 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर, मतलब कक्को जिसको हम बोलते हैं, मूलाक्षर पढ़ना शुरू किया। और इसके बाद तो वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। उसको उसमें मज़ा आने लगा, तो उसने पढ़ाई बहुत अच्छे से, मतलब सीखता गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। जब उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था तब भी उनको मतलब जो वनस्पति है उनकी जानकारी बहुत ज़्यादा थी। तो उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत से काम किया। उसको अच्छा लगता था वृक्षों के पहचानना, वृक्षों के कार्य देखना। तो उसने क्या किया कि एक वृक्ष की जो किताब होती है, वनस्पति शास्त्र की किताब के लिए 5 शिलिंग बहुत ही मेहनत करके जमा किए, और फिर वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया।
16 वर्ष तक जिसने पढ़ा नहीं था, वह लड़का जो अनपढ़ था, संकुचित था, अशक्त था, उसी लड़के ने पढ़ना लिखना सीखा और वनस्पति शास्त्र को जी जान लगाकर उनका गहरा अध्ययन किया। उस विषय का पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की थी। उसने क्या किया, हर एक वृक्ष, हर एक वनस्पति का उसने गहरा अध्ययन किया और 80 साल तक उसने वही काम किया। 16 वर्ष से 80 साल तक वो एक ही वनस्पति शास्त्र का ही अध्ययन करता गया और उसने बहुत बड़ा ग्रंथ खुद लिखा और अलग अलग पेड़ पौधों के जो माहिती होती है, मतलब जो लिखावट होती है, वो उसने खुद की। उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण शीर्ण पहनावा, पर उसके दिमाग की करामत अद्भुत थी। उसने वनस्पति के लिए, वनस्पति शास्त्र को पढ़ने के लिए बहुत बहुत मेहनत की, तो उसका वो पंडित हो गया। उसका पहनावा एकदम जीर्ण शीर्ण, मतलब फटा टूटा फूटा था। दिमाग जो है वो बहुत अद्भुत था उसमें। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण दिखने वाला जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, तो वह उस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोग जॉन के पास काफ़ी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे। जॉन जो था उसने खुद कुछ भी नहीं, मतलब वनस्पति की पढ़ाई की, सब किया, मगर उसको कोई पहचानता नहीं था। मगर एक अखबार वाला व्यक्ति उसका जो इंटरव्यू लेता है, उसने वो अखबार में छपवा दिया, उसका जीवन चरित्र लिखा और वो अखबार में छपवा दिया। तो उसे पढ़कर दुनिया भर से लोगों ने उसको चेक भेजे, मतलब पैसे भेजे, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा, मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए। उसने क्या किया, जितने भी पैसे आए, जितना भी मतलब पैसा आया, उसमें से एक भी रुपया, एक भी पैसा उसने अपने लिए खर्च नहीं किया। उसने क्या किया कि जितने भी गरीब विद्यार्थी है, जो खुद वो पढ़ नहीं सकता था, मतलब उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने वो सारे पैसे गरीब विद्यार्थियों के लिए और प्राकृतिक विज्ञान, नेचर साइंस के लिए उसने वह पैसे का ट्रस्ट बनाया और उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाए। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया। उसने धीरे धीरे करके जितने भी सारे बुक्स खरीदे थे, उसका एक लाइब्रेरी बनाया और सबको उपयोग करने के लिए दे दिया। उसने खुद के लिए कुछ नहीं रखा। लेखक जो है वो यहाँ पे बात करते हैं जॉन डंकन नाम के व्यक्ति की, जिसका जीवन चरित्र, और उसके बाद लेखक कहना यही चाहते हैं कि भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल है। मतलब उन्होंने जो भी झेला है उसको वो याद नहीं रखते हैं, मतलब दूसरों को कैसे मदद कर सके वही वो देखते हैं। और अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रदान दिए हैं। धन के लिए उन्होंने धर्म, मतलब कर्तव्यपरायण को लज्जित नहीं किया है। द्रव्य के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं की है। जॉन डंकन चाहता तो वो सारे पैसे लेकर अमीर बन सकता था, खुद के लिए बहुत कुछ कर सकता था, आलीशान बंगला, गाड़ी, वो चाहता तो सब कुछ उसे मिल सकता था। मगर उसने क्या किया, उसने अपने जैसे जितने भी लोग थे उनके लिए उन्हें सारी संपत्ति दान दे दी। तो भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही गरीबी में जन्म लिया, अपने ज्ञान के द्वारा बहुत आगे आए, मगर उन्होंने संपत्ति के लिए कभी भी उनको वो चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जैसे अब्दुल कलाम है,
बहुत ही गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, मगर पढ़ लिख कर वो साइंटिस्ट बने, राष्ट्रपति बने, मगर उन्होंने एक भी पैसा लिया नहीं था और जितना भी था वो सबको देकर गए। तो पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं किए है। कहने का अर्थ क्या है कि द्रव्य के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं किए है, पद प्रतिष्ठा के लिए कोई समझौता नहीं किया है। मनुष्य अर्थात उदारता तथा उदात्तता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ देवीय वरदान है। एक मिनट। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो वो देवदूत है। मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत है, यदि नीच बनता है तो शैतान है। मनुष्य के अंदर ही देव और शैतान दोनों है। आप में कौन सा रूप प्रकट होता है वही आपका रूप है। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आपको जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर बने। अंदर कटुता भरी है, बाहर से मीठे बोल बोलते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं दुनिया में। मगर जो अच्छे इंसान है वो अंदर भी अच्छे हैं, बाहर भी अच्छे हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है। हम जब बुरा कर्म करते हैं तो हमें अंदर से अच्छा नहीं लगता है, मगर हम दिखावे के लिए, दूसरों के सामने बड़े होने के लिए झूठ बोलते हैं और बहुत कुछ गलत करते हैं। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है। हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज़ बुलेट से छलनी करते रहते हैं। क्या करते हैं? स्वार्थ के लिए बुलेट माने पिस्तौल से अपने आप को ही जीवन भर सद्गुणों को मारते रहते हैं। बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसे बचाने की कला है। यहाँ पर ये जो प्रकरण है वह खत्म होता है। अब हम देखें शब्दार्थ। द्रव्य भक्ति तो धन दौलत के प्रति आकर्षण, जीवन भक्ति तो जीवन के प्रति श्रद्धा, कृत्रिम तो बनावटी, चाव तो अभिलाषा, नेकी तो भलाई उपकार, अंगरखा तो कोट की तरह का एक लंबा पहनावा, अनुराग तो अंतःकरण, हृदय, मन, सुगंध तो खुशबू, तृष्णा तो प्यास, तृष्णातुर तो कोई चीज़ पाने के लिए आतुर, लदी तो फंदी, भार युक्त होना, अभिमानी तो गर्वीली। उसके बाद है संस्कारिता तो संस्कारों का पालन करना, षड्यंत्र तो भीतरी चाल, तिल मात्र तो जरा सा, मूल मंत्र तो मुख्य अथवा तत्व, नियंत्रक नियंत्रण करने वाला, परिबल तो शक्ति, प्रवृत्ति तो झुकाव, भ्रष्ट तो निंदनीय आचरण वाला, अच्छा आचरण वाला नहीं, बुरा आचरण वाला, स्वाभिमान तो आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान, सहृदयता तो दूसरों के सुख दुख की समझ, वास्तविकता तो सच्चाई, शिल्प तो कारीगरी, नक्षत्र तो तारों का समूह, प्रेरणादायक तो प्रेरणा देने वाला, वृद्धावस्था तो बूढ़ापा, जीर्ण शीर्ण तो फटा पुराना, करामात तो अद्भुत कार्य, महापंडित तो महान विद्वान, चरित्र जीवन जीवन में किए गए कार्यों का वर्णन, पारितोषिक पुरस्कार, महापुरुष तो महान व्यक्ति, दलदल तो वह गीली जमीन जिस पर खड़े होने पर पैर धंसता है, कर्तव्यपरायण तो निष्ठापूर्वक कार्य करने वाला, नियत तो इरादा या मंशा, छेड़छाड़ तो छेड़खानी, मनुष्यत्व तो मानवता, देवदूत तो फरिश्ता, सद्गुण तो अच्छे गुण, श्रीमंत तो धनाढ्य, पचाना तो हजम करना। स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए।
किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? तो और द्रव्य भक्ति। पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? तो सोना। उसके बाद है मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? तो पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक वह अमीर था। चौथा, इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया? तो डंकन। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध जब कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब खो देते हैं। सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन सा है? तो सुख का जादूगर और शांति का डकैत जो है वह धन है। आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है? तो आज जीवन का नियंत्रक परिबल धन है। अमीर धन कैसे कमाता है? तो अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? जो तृष्णा है वो क्या है? लालच है। तो डाकू का उद्देश्य केवल एक ही होता है, लूटना। किसी की भी कीमती चीज़ जो है वो लूट लेता है, माल सामान लूट लेता है। इसमें उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती। अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा का नाम तृष्णा है। जो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है उसकी आपको तृष्णा रहती है, प्यास रहती है। तो जो तृष्णा है वह इस स्थिति में मनुष्य येन केन प्रकार ने वांछित वस्तु या पा लेने का दुर्गम प्रयास करता है और इसमें भलाई बुराई का विवेक नहीं रह जाता। इस तरह किसी डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। व्यापारी ने अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में क्यों पकड़ रखी थी? तो तृष्णातुर मनुष्य की तृष्णा कभी शांत नहीं होती, वे अंतिम सांस लेने तक उसका पीछा करती रहती है। मनुष्य की तृष्णा की पूर्ति धन से ही होती है, इसलिए वह अंतिम समय तक धन को पकड़ कर रखता है ताकि उससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। व्यापारी के मन में अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्तियों की उम्मीद थी, इसलिए अंतिम सांस लेते समय उसने रुपयों की थैली जो है वो पकड़ रखी थी। आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है और क्यों? आज वास्तविक धन जो है मनुष्य की सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता। आज मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई है? तो उसका उत्तर है आधुनिक जीवन में धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में लगा है, अपनी आजीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा है, तो अमीर और अधिक अमीर बनने के लिए धन अर्जित करने में जुटा है। इसलिए आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? तो जॉन डंकन स्कॉटलैंड का रहने वाला एक गरीब बुनकर के पुत्र थे। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और प्रयास से वे वनस्पति शास्त्र के महापंडित बन गए। उनकी प्रतिभा और खराब आर्थिक स्थिति को देखकर अनेक लोगों ने उन्हें बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, पर डंकन ने उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं किया। उन्होंने यह सारा धन प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले गरीब विद्यार्थियों की सहायता, स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक के लिए दान कर दिया। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि धन का उपयोग गरीबों की सहायता तथा अच्छे कार्य के लिए करना चाहिए। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पोम्पी नगर के खंडहरों में कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अंतिम समय तक क्या था और क्यों?
तो पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते समय एक नर कंकाल मिला था। उसकी मुट्ठी में बड़ी मुश्किल से खोला जा सका। मुट्ठी खोलने पर पता चले कि मृत व्यक्ति की मुट्ठी में सोना था। ठीक उसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकाली थी। जब तक उनके प्राण निकल नहीं गए तब तक उसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। इससे उनमें धन की प्रति मोह की भावना दिखाई देती है, जिन्हें वे हमेशा संभाल कर रखना चाहते थे। उसके बाद है डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना। तो डंकन जो है स्कॉटलैंड में रहने वाला एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़, अशक्त, कुबड़ा तथा कंगाल परिवार से था। उसे बच्चे चिढ़ाते थे। वह ढोर चराने का काम करता था और उसका मालिक उस पर बहुत अत्याचार करता था। 16 साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया था। फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीखता गया। जब जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से ही वनस्पतियों की जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदकर वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर वो महापंडित बन गया। भारत के महापुरुषों को कीचड़ में खिलने वाला कमल क्यों कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है और उसका उत्तर है भारत में अनेक महापुरुष हुए। उन्होंने गरीबी, अभाव और कठिनाइयों में अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना मूल्यवान योगदान दिया। धन की समस्या कभी उनके आड़े नहीं आई। धन के लिए उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसको लज्जित होना पड़े। धन के लालच में उन्होंने कभी अपनी नीयत खराब नहीं की। उनके दान देने का जो बात है उनका वो जग जाहिर है। अभावों और कठिनाइयों से जूझकर भी उन्होंने ऐसे कार्य दिखाए जिनके बल पर वे महापुरुष कहलाए। इसलिए उन्हें कीचड़ में से निकलने वाला कमल कहा गया है। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है, समझाइए। तो धन कमाने पर आदमी जो है श्रीमंत अथवा गरीब बनता है। इससे वह दुनिया में सम्मानपूर्वक जीना चाहता है, लेकिन केवल धन से ही आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल होता है। आदमी को सम्मान तभी मिलता है जब वह बाहर और अंदर दोनों से धनवान बने, अर्थात व्यक्ति को ऊपर से श्रीमंत होने के साथ साथ उदार भी होना चाहिए। तभी आदमी बाहर से और अंदर दोनों से श्रीमंत कहा जा सकता है। तभी उसके पैसे का सदुपयोग होता है। जब वह बाहर अंदर दोनों से श्रीमंत या अमीर होता है तभी वह अपने पैसे को बचाने की अथवा उसका सही उपयोग करने में समर्थ होता है। पैसा बचाना यानी कि उसका सदुपयोग करना, यही कला है। लास्ट है निम्नलिखित कथनों को समझाइए। धन सुख का जादूगर भी है और दुख का और शांति का डकैत भी। तो ये जो है वो आशय स्पष्ट करो है। आशय स्पष्ट करो जो है वो आपको 3 मार्क में पूछा जाएगा और यहाँ ये चैप्टर में से पूछा जाता है, तो आप इसको जरा ध्यान से पढ़िए और लिखिए। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। धन से तरह तरह की सुख सुविधा की चीज़ें खरीदी जा सकती है। मनुष्य जादू की गति से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने में के प्रयास में जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है और उसका मन जो है वह अशांत हो जाता है। वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। उसके बाद कहा है पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, दोनों ऑपोजिट वर्ड है। पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी,
हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने महान लक्ष्य के लिए यह व्रत अपनाया था और उसकी पूर्ति होने पर उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। आज जो है वो भोग की प्रकृति का जोर है। आज अमीरों में यह प्रवृत्ति पनप रही है कि महंगे वस्त्रों, महंगी गाड़ी, महंगे और बहुत प्रदर्शन करना, मतलब दिखावा करना। तो आज का और जो पहले का है वो दोनों अलग अलग मंत्र थे। तो मूल मंत्र है वो खो गया है। तीसरा है, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। तो उसका उत्तर है, आज के ज़माने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने और तन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जबकि अमीर आदमी को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की ज़रूरत होती है। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल है। सूचना अनुसार लिखिए, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चैन की सांस लेना, तो संकट आदि से छुटकारा पाना। उसके बाद है खून पसीना एक करना, तो बहुत मेहनत करना या परिश्रम करना। वाक्य आप बना लेना। उसके बाद है दिए गए शब्दों के विशेषण बनाइए। तो विशेषण में है अमीर, तो अमीराना। परिवार, तो पारिवारिक। अभिमान, तो अभिमानी। परिश्रम, तो परिश्रमी। दिन, तो दैनिक। दर्शन, तो दर्शनीय। उसके बाद है दिए गए शब्दों में भाववाचक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे है मनुष्य, तो मनुष्यता। डाकू, तो डकैती। व्यक्ति, तो व्यक्तित्व। दुर्बल, तो दुर्बलता। लज्जा, लज्जा जो है वो भाववाचक शब्द ही है। तो यहाँ पर ये जो प्रकरण है वह समाप्त होता है। धन्यवाद।